एक जंगल में एक शेरनी अपने दो बेटों के साथ रहती थी। शेरनी का बड़ा बेटा रघु बड़ा ही सुंदर था। वो सभी जानवरों की मदद किया करता था, लेकिन शेरनी का छोटा बेटा वीरू बड़ा ही खुदगर्ज किस्म का था। वो किसी भी जानवर की कोई मदद नहीं करता था। तभी जंगल के सभी जानवर रघु की बड़ी इज्जत करते थे और इसे बड़ी दुआएं देते थे। ये सब देख वीरू रघु से बहुत चिढ़ता था। अरे सभी जानवर रघु के ही गुण गाते रहते हैं, इसके होते हुए कोई भी मुझे अपना राजा स्वीकार नहीं करेगा। एक दिन दोनों नदी पर पानी पीने जाते हैं। जब रघु पानी पी रहा था तब वीरू अपने मन में सोचता है, ये अच्छा मौका है इस रघु से छुटकारा पाने का। आज ही मैं यहीं इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। ये सोचकर वीरू पीछे से रघु को धक्का दे देता है, जिससे रघु नदी में गिर जाता है और नदी में बहता बहता जंगल से बहुत दूर निकल जाता है। तब वीरू अपनी माँ के पास जाकर बड़ा दुखी मन से बोलता है, सुनो माँ सुनो, मैं और रघु भाई नदी में पानी पीने गए थे। तभी रघु भाई का पानी में पैर फिसल गया और वो नदी में बह गया। माँ, मैं चाहते हुए भी अपने भाई को नहीं बचा सका। ये सुनकर शेरनी बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि शेरनी को रघु से बड़ा ही लगाव था। उधर रघु को पानी में बहता एक दूसरे जंगल का भालू देख लेता है। तब भालू एक पेड़ को नदी में डाल देता है, जिसमें रघु आकर रुक जाता है और भालू इसे नदी से बाहर निकाल लेता है। तुम्हारा शुक्रिया भालू दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई, नहीं तो आज मैं मर ही जाता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अब अपने जंगल लौट पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहो। मेरे पास एक छोटा सा घर है, हम दोनों इसमें बड़े आराम से रह सकते हैं। तब रघु भालू के साथ ही रहने लगता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। उधर वीरू जवान हो चला था। तब जानवरों ने इसे ही जंगल का राजा बना दिया था। लेकिन उधर रघु आज भी सभी जानवरों की रक्षा करता था। इस जंगल में एक बाघ ने बड़ा ही आतंक मचा रखा था। वो एक दिन में बहुत से जानवरों को मार देता था। लेकिन जब ये बात रघु को पता चलती है तो वो फौरन से इस बाघ के पास पहुंचता है और इसे गुस्से से बोलता है, ओए दुष्ट बाघ, मेरे होते हुए अब तुम किसी भी और जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब रघु इस बाघ पर हमला करके इसे बहुत जख्मी कर देता है और वो बाघ डर के मारे वो जंगल छोड़कर भाग जाता है। तब सभी जानवर रघु का धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, आपने हमारे जंगल को इस बाघ से छुटकारा दिलाया है। इधर इस बाघ से इन जानवरों की जान बची तो उधर बाघ वीरू के जंगल में जाकर जानवरों को परेशान करना शुरू कर देता है। शेरनी जब इसे जानवरों का शिकार करते देखती है तो जल्दी से वीरू के पास जाती है। सुनो सुनो बेटा, हमारे जंगल में एक बाघ घुस आया है। इसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया है बेटा। तुम्हें इसे जाकर रोकना होगा और जंगल के जानवरों को इससे बचाना होगा। तब वीरू भागता हुआ इस बाघ के पास पहुंचता है। वीरू को देखकर बाघ बोलता है, अच्छा तो यहाँ भी मुझे रोकने वाला कोई है। चलो मैं पहले इसी से ही निपट लेता हूँ। तब बाघ वीरू पर हमला करके इसे बहुत घायल कर देता है। तभी रघु के जंगल में रहने वाली एक चील इसे देख लेती है और तेजी से रघु के पास जाती है। सुनो सुनो रघु महाराज, इस बाघ ने पास वाले जंगल में भगदड़ मचा दी है और वहाँ के राजा शेर को बहुत जख्मी भी कर दिया है। आप वहाँ जाकर इसे बचाइए। तब रघु तेजी से इस जंगल में पहुँचता है। वीरू को इस हालत में देखकर रघु बहुत गुस्से में आ जाता है। अरे दुष्ट बाघ, तुमने मेरे भाई को भी मार डाला, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब रघु इस पर हमला करके इसे जान से मार डालता है और इसका वहीं अंत कर देता है। वीरू मेरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो रघु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जो हो गया उसे भूल जाओ भाई। देखो हम फिर से मिल गए। चलो अब माँ के पास चलते हैं। तब दोनों भाई अपने माँ के पास पहुँच जाते हैं। रघु को आता देख इसकी माँ खुशी से पागल हो जाती है। इसके बाद शेरनी फिर से अपने जवान बेटों के साथ खुशी से जंगल में रहने लगती है।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चालाक बिल्ली भोजन की तलाश में जंगल में मारी मारी घूम रही थी। इसे कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अचानक इसकी नज़र पेड़ के नीचे पड़े हुए एक मांस के टुकड़े पर पड़ती है। मांस को देखकर बिल्ली बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मैंने तो पूरा जंगल छान मारा, लेकिन मेरा तो इस पेड़ के नीचे पड़े हुए मांस पर ध्यान ही नहीं गया। चलो मैं चलकर अब इसे मज़े से खाती हूँ। बिल्ली अभी ये भोजन करने ही वाली थी कि वहाँ एक भेड़िया आन पहुँचता है। चलो बिल्ली, यहाँ से चलती बनो। ये मांस का टुकड़ा तो मैं ही खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, तुम इसे खा सकते हो, लेकिन खाने से पहले ये सुन लो कि ये महाराज शेर का मांस है। अरे नहीं नहीं, अगर ये शेर महाराज का मांस है तो मैं फिर इसे हरगिज़ नहीं खाऊंगा। ये बोलकर भेड़िया वापस चला जाता है। भेड़िए के चले जाने के बाद बिल्ली फिर से मांस खाने ही लगती है कि वहाँ पर एक बाघ पहुँच जाता है। अरे बिल्ली, मेरे होते हुए तुम ये स्वादिष्ट मांस कैसे खा सकती हो? इस ताज़ा और स्वादिष्ट मांस को सिर्फ मैं ही खाऊंगा। नहीं बाघ, तुम इसे नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकता? आखिर तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? नहीं नहीं बाघ, मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ? मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये मांस महाराज शेर का है। मैं तो सिर्फ रखवाली कर रही हूँ। महाराज शेर अभी पहुँचते ही होंगे। अच्छा, अगर ये बात है तो करो रखवाली, मैं तो चला। चलो अच्छा हुआ, इस बाघ से तो मेरी जान छूटी। अब मैं इस मांस को जल्दी से खा लेती हूँ। बिल्ली फिर से इस मांस को खाने ही लगी थी कि वहाँ पे सच में महाराज शेर आन पहुँचता है। बिल्ली सोचने लगती है कि मैं अब इस शेर के लिए क्या नया बहाना बनाऊँ। क्यों रे बिल्ली, ये किसका मांस है? अरे महाराज, मैं सुबह से भोजन ढूंढ रही हूँ, अब जाके कहीं मुझे ये मांस का टुकड़ा मिला है। अगर मैंने ये अभी भी ना खाया तो मैं मर ही जाऊँगी। अरे बिल्ली, तुम मायूस क्यों हो रही हो? आराम से ये भोजन करो। मैं तो वैसे भी अभी अभी भोजन करके आ रहा हूँ। बिल्ली शेर के सामने ऐसा नाटक करती है कि उसे भी मालूम नहीं हो पाता और वो मांस को छोड़कर चला जाता है। और बिल्ली अपनी चालाकी से सारा मांस बचाकर खा लेती है और मांस खाकर चलती बनती है। देखा दोस्तों, आप अपनी बुद्धि और अक्लमंदी से किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।